अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे सामने ये है नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटर। ये चीज़ आजकल की रिक्वायरमेंट बन चुकी है। आजकल जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन खुलते ही ये चीज़ आपको हर जगह पे देखने को मिलेगी। इससे होता क्या है, अमूमन पहले जो है थर्मामीटर आया करते थे इंफ्रारेड वाले, लेकिन वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए थे। पहले इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, जबकि हालांकि ये पहले भी मौजूद थे, लेकिन अब ये वक्त की ज़रूरत बन चुकी है और इस वक्त ये मार्केट में भी आपको शॉर्ट मिलेंगे, काफ़ी मुश्किल से अवेल हो रहे हैं। तो बहरहाल होता क्या है, वर्क कैसे करता है, तकरीबन जो है मिलती जुलती ही चीज़ें हैं। ये मेड इन चाइना है ये, और नॉन ब्रांडेड है, कोई इसकी ब्रांड नहीं है। अलबत्ता इसका मॉडल है BLIR3। इस किस्म के काफ़ी और भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इससे हम दो चीज़ों के टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट्स का यानी कोई भी चीज़ है उसका, और दूसरा बॉडी का। मोस्टली ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर चेक किया जाता है, और आपने मीडिया पे, टेलीविज़न वगैरह पे देखा होगा कि अक्सर एंट्रेंस पे हॉस्पिटल्स में, एयरपोर्ट्स पे यही जो हैं थर्मल स्कैनर यूज़ हो रहे हैं। इसको थर्मल स्कैनर भी कहते हैं, वैसे ये इंफ्रारेड थर्मामीटर है। तो इस मॉडल के हवाले से इस मेड इन चाइना ब्रांड का ये जो मॉडल है इसको देख लेते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि जैसे टेम्परेचर चेक करने के लिए पहले वो थर्मामीटर मुंह में रखा जाता था तो वो कॉन्टैक्ट था। अब ये नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब है इंफ्रारेड के थ्रू है, यानी इसको आपको बॉडी के साथ टच नहीं करना पड़ता, कुछ फासले से ही ये थर्मामीटर जो है टेम्परेचर ऑब्ज़र्व कर लेता है। इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जिसमें मोस्टली हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और ह्यूमन बॉडी को चेक करने के लिए है। तो इसमें जो ह्यूमन बॉडी के लिए इन्होंने यहाँ पे टेम्परेचर लिखा है, ये 32 सेंटीग्रेड से इसकी ये रेंज है 42.9, ये इसकी रेंज है। और ऑब्जेक्ट्स के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी रेंज है। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर आपको पता होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर फीवर की सूरत में है तो वो 37 तकरीबन 38 से ऊपर होगा या 38 होगा, तो हम उसे कहते हैं कि ये फीवर का टेम्परेचर है। ये ही बड़ी यूज़फुल डिवाइस है और ये फ्यूचर में यही इस्तेमाल होने वाली है। आने वाले दिनों में आपको ये वाली डिवाइस जो है तकरीबन पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली जगहों पे मिलेगी, और रेलवे स्टेशंस पे, हॉस्पिटल्स में तो वैसे ही ऑलरेडी होगी। काफ़ी यानी आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, और कुछ दोस्त ऐसे भी हमारे हो सकते हैं जिनको ये इस्तेमाल भी करनी पड़ जाए। तो ये छोटी सी डिवाइस है, प्लास्टिक की बॉडी है इसकी, और गन टाइप है ये। इसमें ये सामने इंफ्रारेड लेंस लगा हुआ है, और यहाँ पे कुछ इसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। यही लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए किसी भी चीज़ को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो 5 सेंटीमीटर से मुराद तकरीबन 2 इंच है। वैसे 8 सेंटीमीटर तक भी ये काम करता है, यानी 2 से 3 इंच मैक्सिमम तक। यानी अगर आप बॉडी का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो इसका फासला बॉडी से 2 से 3 इंच के दरमियान होना चाहिए, तभी ये जो है अच्छा वर्क करेगा और सही मेजरमेंट देगा। अच्छा, इस साइड पे इसकी कुछ बटन्स हैं। तकरीबन जितने भी मेड इन चाइना आ रहे हैं वो सब मिलते जुलते हैं। किसी के बटन यहाँ पे होंगे तो किसी के यहाँ पे दिए गए होंगे, किसी की स्क्रीन ऊपर होगी तो किसी की नीचे होगी। ये यहाँ पे LCD लगी हुई है इसकी, ये मैं उतार देता हूँ पेपर। ये LCD है जी इसकी, और ये इसके कीज़ हो गए, ये इसकी सेटिंग के लिए होते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बाकी ये नीचे इसका यहाँ पे ये सेल डलते हैं, 2 बैटरीज डलती हैं,
और काफ़ी अरसा चल जाती हैं। इसका ऑन ऑफ नहीं होता, जस्ट ये जो हमारा गन टाइप ट्रिगर बना हुआ है यहाँ पे, इसको हम प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। इसकी स्क्रीन में इसके अंदर यहाँ पे बीप के लिए दिया गया है स्पीकर टाइप, पीजो टाइप लगा हुआ होता है इसमें। और यहाँ पे हमें ये स्क्रीन पे शो करवा रहा है कि इसका पीजो ऑन है। एम से मुराद इसकी मेमोरी है। लास्ट टाइम जो भी हमने इससे टेम्परेचर ऑब्ज़र्व किया होगा वो अपनी मेमोरी में सेव करता है। तो जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं तो वो हमें प्रीवियस मेमोरी यहाँ पे शो करवाता है। और ये ऑटो ऑफ है, 30 सेकंड्स के बाद ये ख़ुद से ऑफ़ हो जाता है। जैसे अब ये ऑफ़ हो गया, हमने इसे ऑपरेट नहीं किया था। तो इसको यहाँ से ऑन हो गया। अगर हमने बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है तो यहाँ पे सिलेक्टर है, बॉडी पे हम रखेंगे। अगर हम किसी चीज़ का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, कोई डिवाइस है, कुछ भी है, वो भी मैं आपको अभी जो सोल्डरिंग आयरन मेरे पास पड़ा है इसका टेम्परेचर भी हम चेक करके देखते हैं, तो फिर हम इसको ऑब्जेक्ट पे कर लेंगे। इसकी सेटिंग के हवाले से ऐसा है कि इसमें मेन्यू का बटन है, मेन्यू प्रेस करते हैं तो इसमें 4 किस्म की सेटिंग हैं, F1, F2, F3, F4। अमूमन सब में ही तकरीबन ऐसे ही मिलती जुलती सेटिंग्स आपको मिलेंगी। तो ये इजी है, इसमें मसला नहीं है। जब हम सेटिंग कर लेते हैं उसके बाद ये सेव और ऑफ हो जाता है। F1 पे हमारी जो है, इसमें हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि टेम्परेचर हमने सेंटीग्रेड में रखना है या फ़ारेनहाइट में रखना है। ठीक है, ये ऊपर C ब्लिंक कर रहा है, सेंटीग्रेड ब्लिंक कर रहा है। अगर यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव यानी प्लस माइनस चेंजेस के लिए है तो मैं इसको चेंज करता हूँ। तो ये देखें अब F पे चला गया। दोबारा मैं इसे C कर देता हूँ। इसी तरह दोबारा मेन्यू वाले बटन को प्रेस करूँगा तो ये बज़र है, बज़र इसका ओपन है तो मैं इसको प्रेस करता हूँ माइनस को तो ये क्लोज़ हो जाता है। इसको मैं ओपन रहने देता हूँ। इसके बाद F3 पे ये हाई वैल्यू है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे शो कर रहा है, हाई वैल्यू है ये। अगर बॉडी का टेम्परेचर 38 या इससे ज़्यादा होगा तो ये हमें बीप देगा, बताएगा कि ये हाई वैल्यू है। ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर मैंने आपको बताया 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उस कंडीशन में ये 38 जो है बिल्कुल ठीक वैल्यू है। और इसमें जो चौथी ऑप्शन है वो डेविएशन की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें डेविएशन अभी 0 रखी हुई है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी टेम्परेचर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, फ़र्ज़ करते हैं मैं करके भी दिखाता हूँ आपको। बॉडी का टेम्परेचर ऑब्ज़र्व करता हूँ, इसको मैं ऑन करता हूँ। अभी मैं इस वक्त जो है अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है चेक करने लगा हूँ। तकरीबन जो ये है ना 1 सेकंड लेता है। ये देखें 36.6। अभी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 होना चाहिए। तो इसमें थोड़ी सी अभी डेविएशन हम सेट करते हैं इसकी। F4 पे हम जाएंगे और यहाँ पे क्योंकि 4.4 का मैं चाहता हूँ कि डिफरेंस है, तो ये 0.4 मैं यहाँ पे डेविएशन में जाके सेट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अभी हम दोबारा जब मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर, ये पहले 36.6 था, जब भी हम इसे ऑन करते हैं तो ये मेमोरी शो करवाता है लास्ट टाइम प्रीवियस जो हमने चेक किया था। तो अभी मैं दोबारा जो है अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करता हूँ। ये देखें 37 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है, पहले 36.6 था, तो डेविएशन मैंने 0.4 रखी है तो उसने 37 बता दिया। ये इसलिए डेविएशन दी हुई होती है कि आप इसको एडजस्ट कर सकें। बाकी अब बात रह गई इसके ऑब्जेक्ट को चेक करने की। तो ये सोल्डरिंग आयरन है मेरे पास, इसको मैं ऑब्जेक्ट पे कर लूँगा और सोल्डरिंग आयरन को मैं ऑन कर लेता हूँ। ये देखें जी, सोल्डरिंग आयरन मेरा ऑन हो गया। ऑब्जेक्ट पे अभी मैं इसको रखा है, तो मैं अभी इस वक्त सोल्डरिंग आयरन क्योंकि ठंडा है, इतना गर्म नहीं है, तो इसको मैं ये देखें अभी 39.5 है, ये हमने ऑब्जेक्ट पे रखा हुआ है।
अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कर रहे हैं और हम इसे बॉडी पे रखते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी की रेंज जो है वो 35 से 43 है, तो ये हमें सही मेजरमेंट नहीं देगा। हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेनी है, टेम्परेचर चेक करना है, तो हमें ऑब्जेक्ट पे करना इसको लाजमी है। तो ऐसा ऐसा इस सोल्डरिंग आयरन, ये देखें अब ये 50 पे पहुंच चुका है, क्योंकि ऐसा ऐसा अब ये गर्म होता जा रहा है। अभी दोबारा चेक करते हैं। ये इसकी जो 38 से मैंने आपको बताया ऊपर जाएगा तो हाई वैल्यू शो करेगा। इसी तरह अगर ये 0 से 100 डिग्री तक है, अगर 0 से 100 डिग्री पे ऊपर जाएगा, 0 से 100 डिग्री तक तो हमें मेजरमेंट देगा। अगर 100 डिग्री से ऊपर होगा तो ये हमें हाई वैल्यू शो करवाएगा। देखें सोल्डरिंग आयरन गर्म होता जा रहा है और ये 66 पे पहुंच चुका है। वैसे अगर अमूमन देखा जाए तो जो डिज़ीज़ इस वक्त चल रही है, तो इससे सिर्फ़ और सिर्फ जो है टेम्परेचर ही मेजर किया जा सकता है। तो जैसे डॉक्टर्स हजरात बता रहे हैं कि पेशेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो बस ये एक सेफ्टी मेजरमेंट है, जस्ट आपकी केयर के लिए ये चीज़ है कि अगर पब्लिक प्लेसेस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे कस्टमर का फ़्लो होता है, तो उनके लिए ये चीज़ है कि बस ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। लेकिन अमूमन ऐसा भी हो सकता है कि आपको टेम्परेचर किसी और वजह से हो, तो वैसे ये घर के लिए भी अच्छी चीज़ है। और इसकी प्राइस के हवाले से बात करें तो इसकी प्राइस इस वक्त मार्केट में मुख्तलिफ है। ये 3000 रुपये भी मिल जाता है और ये 20,000 में भी मिलता है। तो क्वालिटी वाइज मैं कुछ नहीं कह सकता, मेड इन चाइना हैं सब। चाइना वाले आजकल आपको ऑनलाइन शॉप से मिल जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो है स्टॉक तकरीबन शॉर्ट होगा। ये देखें अब ये हाई पे हमें बीप दे रहा है, तो क्योंकि एक सोल्डरिंग आयरन का जो टेम्परेचर है वो 100 से ज़्यादा हो चुका है। ये हमें हाई पे बीप दे रहा है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये बहुत ही इजी है, चलाने में भी आसान है, मसला नहीं है। और इसका जो सेंसर है, मैंने इसके बारे में रीड किया, इसका जो सेंसर है वो मेड इन जर्मनी है, बाकी जो सर्किट वगैरह है इसका वो मेड इन चाइना है। तो बहुत वैसे भी ये घर के लिए भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो पहले हम जो है पारे वाला थर्मोमीटर यूज़ किया करते थे जो मुंह में रखा जाता था, उसमें आपको पता है जर्म्स का काफ़ी ख़तरा रहता है। तो ये अच्छी चीज़ है। तो इसके ज़रिए हम अपना बच्चों का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। ये देखें अब सोल्डरिंग आयरन बंद किया तो टेम्परेचर इसका कम होना शुरू हो गया। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। ये एक नई चीज़ थी मेरे ख़्याल में। वैसे तो मार्केट में ये काफ़ी अरसे से अवेलेबल है और काफ़ी जगहों पे ये इस्तेमाल भी हो रही थी, लेकिन क्योंकि इन हालात के पेश नज़र काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक हमने ना सुनी थी ना देखी थी, ना ही आम इस्तेमाल में ये चीज़ें थीं। लेकिन अब ये क्योंकि आम इस्तेमाल में आ चुकी हैं और इनका जानना भी आई थिंक ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत तो बंदे को इल्म होना ही चाहिए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक नई चीज़ है, आप दोस्तों के साथ भी मैं इसको शेयर कर दूं। ठीक हो गया दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।